अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। आज का हमारा टॉपिक का जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इंक्वायरीज़ की, व्हाट्सअप किया, मेल की, कॉल्स की कि हमें इस बारे में जानना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि वीज़ा इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आजकल यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, इनके वीज़े अप्लाई किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं और उनकी इंटरव्यू डेट करीब आ रही है। और वो इस बारे में लोग फिर मेरे से पूछ रहे हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू होगा, क्या क्या सवालात होंगे। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि वीज़ा इंटरव्यू में एम्बेसडर हमसे कौन कौन से सवालात पूछता है और हमने किस तरीके से उनके जवाबात देने हैं। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। डिटेल में जाने से पहले मेरा यह चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब लोगों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों के फीडबैक जो कमेंट्स में आप पूछते हैं, कोशिश करता हूं कि वहीं रिप्लाई कर दूं, अदरवाइज़ उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूं जो ज़्यादा पूछा जाए। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ कि हमारा इंटरव्यू में क्या क्या सवालात होंगे। जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए के आजकल वीज़े बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं और इन सब कंट्रियों के वीज़ा के इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपकी जो अच्छी चीज़ आपने करनी है वो अपनी अपीयरेंस करनी है। अच्छा वेल ड्रेस होके जाना है, अच्छी होनी चाहिए। अपीयरेंस कैसे अच्छी होनी चाहिए कि वेल ड्रेस होके जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और बिला झिझक जो जो सवालात पूछे जाएंगे उनका टू द पॉइंट जवाब दें। जितना वो पूछेगा उतना ही जवाब देना है। जैसे कि वो सबसे पहले जो सवाल होता है कि पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, आपका वहाँ जाने का मकसद क्या है। तो आपने टू द पॉइंट जवाब देना है कि पर्पज़ ऑफ विज़िट मेरा टूरिज़म है, घूमने फिरने जाना है, सैर करने जाना है, या आप जैसे कोई अपने दोस्तों, अजीज़ और रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हैं तो वो उस हिसाब से उनको बता सकते हैं कि मैं उनको विज़िट करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल होता है कि आप करते क्या हैं। तो आपने जो भी जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, ठीक है, आपने उसके मुताबिक उनको जवाब देना है कि मैं ये काम करता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर वो इस ज़्यादा डिटेल में जाएं तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप बिज़नेस क्या करते हैं, आपके बिज़नेस की नौइयत क्या है। तो आपने अपने बिज़नेस की डिटेल ऑलरेडी उनको जो है फ़ाइल में सबमिट की होती है, आपने उसके मुताबिक ही बताना है कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ। उसकी डिटेल वो कुछ भी, चाहे वो गंदम का बिज़नेस हो, चाहे चावल का बिज़नेस हो, चाहे कपड़े का बिज़नेस हो, एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो, ठीक है, आपको अपने बिज़नेस के बारे में मुकम्मल डिटेल A to Z पता होनी चाहिए। कहाँ से परचेज़ करते हैं, कैसे बाय करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपने इस साल अपनी इनकम टैक्स में कितना टैक्स भरा है, जो 2 साल की टैक्स रिटर्नें होती हैं, तो ये सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वो आपसे आपके बिज़नेस की नौइयत के मुताबिक, आपका अगर बिज़नेस कोई सीज़न टाइप का है, जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड होता है, गंदम का, चावल का, कोई माल्टे का, ठीक है, या फिर वो डेयरी फार्मिंग का हो जाता है, ठीक है, कपड़े का हो जाता है, एक्सपोर्ट का हो जाता है, मशीनरी का, मुकम्मल आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके मुताबिक वो कोई भी आपसे सवाल कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इन्वेस्टर को उन सब सवालों के आंसर भी सही पता हो, लेकिन वो आपको चेक कर होता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब टू द पॉइंट ही देना है जितना वो पूछेगा। ज़्यादा उसको लंबी तमहीदें नहीं करनी कि ये है, मैं करता हूँ, वो करता हूँ, वो नहीं। जितना वो पूछेगा उतना ही जवाब देना है। उसके बाद वो आपसे आपकी फैमिली की डिटेल पूछ सकता है, क्योंकि मैरिड होंगे तो आपका MRC उसके सामने पड़ा होगा। आपके बच्चों की डिटेल पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, ठीक है, वाइफ के बारे में पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो नेक्स्ट वो आपसे सवाल कर सकता है वो ये है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह आप घूमेंगे। तो आपने उसको उस हिसाब से जवाब देना है। आप पहली बात तो ये कि आपने अपनी प्रोफाइल में जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और वहाँ आपने अपना ट्रैवल प्लान दिया होगा, तो ट्रैवल प्लान में जो आपने कंट्री और जो सिटी दी होगी उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि उस सिटी में जो ट्रैवल प्लान दिया है आपने डे बाई डे का, जो चीज़ें बताएं उनके बारे में आपको डिटेल पता हो कि वहाँ म्यूज़ियम है, ठीक है, वहाँ पे प्ले लैंड है, ठीक है, जॉय लैंड है, वहाँ पे मतलब गिरजाघर हैं, ठीक है, चर्चेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, और कोई भी मतलब सैर तफरीह की जगह है, आप जो भी
वो घूमने जा रहे हैं या विज़िट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता हो, उस सिटी के बारे में, उस शहर के बारे में, वो पूछ सकता है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल मुतमिन हो कि उतना ही जवाब देना है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है कि आप किस डेट को जा रहे हो, किस फ़्लाइट से जा रहे हो, ठीक है। आपने एक फ़्लाइट रिज़र्वेशन उसको पहले बना के दी हुई है, तो उस फ़्लाइट की टाइमिंग वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए कि फ़लाँ डेट को पाकिस्तान लाहौर से इधर से फ़्लाई करेगा, ये डेट है, ये टाइम है, वो पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपको अपनी जो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लगाई है उसके बारे में पूछ सकते हैं, जिस कंपनी की लगाई है वो पता होना चाहिए। डेट टू डेट आपने जो प्लान दिया है वो डेटें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप अपनी कंट्री में, ठीक है, अपनी कंट्री से इसके अलावा और किस कंट्री में विज़िट किया है, तो आपने वो बता देना। अगर वो ये भी पूछ सकता है कि इससे पहले आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो आपने बताना है। अगर कोई रिजेक्ट किसी भी कंट्री का हुआ है तो आपने बताना है कि फ़लाँ कंट्री का रिजेक्ट हुआ है या फ़लाँ कंट्री में आप विज़िट करके आए हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास सारी वो कंप्यूटर पे फाइल पे पूरी डिटेल होती है बंदे के बारे में कि ये पहले कहाँ जा चुका है और कहाँ कहाँ से घूम के आया है, ठीक है। और फाइल में आपने कोई चीज़ फेक नहीं लगानी, डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाना है जो आपने फ़ाइल दी है। ख़ास तौर पे अपनी टैक्स रिटर्नें जो हैं वो अच्छे तरीके से बनाएं, जेन्युइन बनाएं, आप अपनी बनाएं, ठीक है। टैक्स पेयर हों, टैक्स बनता है तो टैक्स पे ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे ये आपकी जो फाइल है उसके रिलेटेड ही सवाल पूछेगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आपने बस कॉन्फिडेंस के साथ देना। हो सकता है पहले 2-3 सवालों में ही वो आपसे मुतमिन हो जाए और आपको बोले कि ठीक है जी जाएं, क्योंकि इंटरव्यू 2, 3, 4, 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक भी हो जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस तरफ ले जा रहा है, किस तरीके सवाल कर रहा है। लेकिन सवाल आपकी पूरी प्रोफाइल के मुताबिक ही करेगा जो आपने सबमिट की हुई है। बस आपने वही चीज़ सबमिट करनी है जिसके बारे में आपको मुकम्मल ख़ुद इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो यही सारी मेन चीज़ें होती हैं। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, इंटरव्यू तो इंशाल्लाह वीज़ा ग्रांट होगा। जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए उन सब लोगों को गुड लक। मज़ीद आप लोगों को मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी टाइप की कोई हेल्प चाहिए हो, तो मैं हाज़िर हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मज़ीद मेरा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब दोस्तों की भरपूर सपोर्ट का शुक्रिया। ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहे और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के जो रिलेटेड जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।